हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। एलसीएम एससीएफ चैप्टर चल रहा था जिसमें पार्ट 1 हो चुका है, ये पार्ट 2 है। बेसिक टू एडवांस लेवल चल रहा था जिसमें नंबर सिस्टम हो चुका है। टोटल 31 पार्ट में नंबर सिस्टम खत्म हुआ है। एंड फिर एलसीएम एससीएफ हो चुका है। एलसीएम एससीएफ टोटल 11 पार्ट में खत्म हुआ है। ये स्क्वायर और क्यूब है, स्क्वायर और क्यूब का है। स्क्वायर एलसीएम एससीएफ लिख दिए थे, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का पार्ट 2 है। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का पार्ट 2 है, ठीक है। नहीं देखे पार्ट 1 तो देख लीजिए, बहुत आसान तरीका से खाएं। बेसिक टर्म्स में चल रहा था, ठीक है। अब बताइए, ये दिया हुआ है कि 6084 मतलब 784 का जो वर्गमूल है, रूट है 78 है। तो बोला कि इसका मान क्या हो। एक बात जान लीजिए, वर्गमूल में एक नियम है ने, पॉइंट के बाद अगर 4 अंक रहेगा तो उसका वर्गमूल 2 अंक निकलेगा। पॉइंट के बाद अगर 8 अंक है तो उसका वर्गमूल 4 अंक निकलेगा। पॉइंट के बाद अगर 6 अंक है तो उसका वर्गमूल 3 अंक निकलेगा। अब पॉइंट के बाद अगर 2 अंक है तो उसका वर्गमूल 1 अंक निकलेगा, ठीक है। क्या मतलब वो 1 अंक का मतलब, कहने का मतलब है 784 दिया हुआ है। 60 से 84 का वर्गमूल क्या होता है? 78 होता है, लेकिन 78 लिख दीजिए। 78 लिख लेगा, लेकिन पॉइंट के बाद 2 अंक है तो पॉइंट के बाद 1 अंक लिखना होगा आपको। पॉइंट के बाद 1 अंक लिखा प्लस, यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक है तो पॉइंट के बाद 2 अंक बैठाना होगा। 78 लिखना होगा, जो वर्गमूल है वो लिख देना होगा, लेकिन पॉइंट के बाद 2 अंक बैठाना होगा। 2 अंक हो गया, पॉइंट के बाद प्लस, पॉइंट के बाद देखिए कितना है, 3 3 6 अंक, तो पॉइंट के बाद 3 अंक बैठाना होगा, तो 3 अंक बैठाइए। 78 तो लिखना ही होगा क्योंकि इसका वर्गमूल है, ठीक है। अब देखिए पॉइंट के बाद 4 दूनी 8 अंक है तो इसका 4 अंक बैठाना होगा पॉइंट के बाद, तो 78 हो गया। तो ये हो गया। अब इसको जोड़िए, 0.78 0.078 0.0078, ठीक है। अब जोड़िए 8 8 7 15 5 बाकी रहा 1, 8 7 15 1 16 6 बाकी रहा 1, बाकी रहा 1, 8 7 15 1 16 6 बाकी रहा 1, 7 1 8, 8 6 6 5 8, 8 6 6 5 8, ये हो गया। पॉइंट के बाद कभी भी अब 66 58 नहीं बोला जाएगा, जब भी बोला जाएगा तोड़ तोड़ के बोला जाएगा। 8.6658 बोला जाएगा, ठीक है। समझ गए कैसे हुआ? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए 1296 का वर्गमूल 36 होता है, ठीक है। बोला इसका मान निकालिए, ठीक है। अब बताइए 1296 का वर्गमूल 36 होता है, लेकिन पॉइंट के बाद 2 अंक है तो पॉइंट के बाद 1 अंक लिखना होगा आपको। पॉइंट के बाद 1 अंक गया। 1296 का वर्गमूल तो लिखना ही होगा, लेकिन पॉइंट के बाद 4 अंक है तो पॉइंट के बाद 2 अंक लिखिए। समझ रहे हैं कैसे करना है? पॉइंट के बाद देखिए कितना अंक है, 3 3 6 है, पॉइंट के बाद 3 अंक लिखना होगा। पॉइंट के बाद देखिए 4 4 8 अंक है तो पॉइंट के बाद 4 अंक होगा। अब इसको जोड़िए, पॉइंट, ठीक है, 0.036, अब 0.0036 जोड़िए, 6 6 3 9 6 3 9 6 3 9 3 पॉइंट, ये हो गया। मतलब 3.9996 कहीं पे है, देखो 3.9996, ये हो गया। इसका आंसर ये हो गया। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक बात और, जो एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन और कहता है रीजनिंग में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीजीएल में, उनका प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मेरा एक चैनल और है स्पेस एग्जाम क्लास, उस चैनल पर जाकर आप मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। उस चैनल पर हम प्रैक्टिस बता देंगे, उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब बताइए, ये देखा हुआ है, दिया हुआ है कि इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, तो बोल रहा है कि कौन सही है, कौन सही है। तो जानते हैं 324 जो है वो 18 का वर्गमूल है। 324 का जो वर्गमूल होगा वो 18 होगा, ठीक है। 18 हो गया, प्लस पॉइंट के बाद 2 अंक दिया हुआ, तो पॉइंट के बाद कितना 1 अंक होगा, तो 18 वैसे लिखिए, 1.8 लिख दीजिए, ठीक है। पॉइंट के बाद देखिए 4 अंक है तो 2 अंक लिखना ही होगा, तो 18, ये हो गया। अब जोड़िए इसको, 18 हो गया, पॉइंट 0 दे दिए, क्या हो, पॉइंट के बाद क्या 1 हो गया, 1 फिर पॉइंट फिर 8, ठीक है। फिर क्या हो गया 0.18, ठीक है। अब देखिए 8991, देखिए मिल रहा है ना, सेम मिल रहा है, ना सेम, ये हो गया। चलिए ये पहला सही है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। अब बोल रहा है कि इसका, देखिए इसका मान 10 का जो रूट होता है, मतलब 100 का जो रूट होता है, 100 का वर्गमूल निकलेगा 10 होगा, 10 हो गया। इसका वर्गमूल जो होता है 361 का वर्गमूल 19 होता है, तो 19 लिख दिए, ठीक है। 121 का जो वर्गमूल होता है उसका 11 होता है, 11 लिख दिए। वर्गमूल निकालना है, मतलब रूट, ठीक है। अब जोड़िए कितना हो गया, 9 1 10 3 1 4, 40 हो गया।
अब बोला 129, 129 प्लस 40, 9 6 1, 169, 169 का जो रूट है, सब में पूरा रूट है, तो 169 का रूट कीजिएगा तो इसका वर्गमूल 13 होता है, तो आंसर 13। तो ये इसका मतलब दोनों सही सही लिखा गया, तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन क्या होगा, क्या बोला है, केवल एक सही है, कौन सा सत्य है, एक है, दो है, ना तो एक ना तो दो, ये एक और दो दोनों सही है, दोनों तो निकाल दिए, 13 और 19.98 तो निकाल दिए, तो हम लोग ये 3 नंबर सही होगा। समझ गए, इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है, इसलिए ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत कुछ इसमें, बहुत क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, रूट 15 का मान ये है, तो बोला है कि 5/3 का मान क्या होगा। तो एक बात जान लीजिए, 5/3 रूट में है, इसको हम एक काम कर सकते हैं, ऊपर 3 नीचे 3 से गुना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे 3 से गुना करेंगे तो कट ही जाएगा, इसका कोई वैल्यू तो होगा नहीं। ठीक है, तो हम कर सकते हैं आंसर लाने के लिए, तो गुना कीजिए, रूट 5 या 15, रूट 15 बटे 3 या 9, 9 का जो वर्गमूल होगा, वर्गमूल 3 होगा, तो 3 होगा, तो 3 लिख दिए। रूट 15 जो है, ये रूट 15 का मान क्या है, 3.88 बटे 3 हो गया। अब पॉइंट और आइए 300, खिलाइए इसको, कितना उठाएंगे देखिए, 150, 2 से खिलाइए, 2 से 19 दूनी 38, 194, 19 दूनी 38, ठीक है, 1 4, ठीक है। अब खिलाइए, देखिए कितना बार उठाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 97, ठीक है। अब खिलाइए 75। अब वो तब मत सोचिए, भाग दे दीजिए 75 से 97 को, कितना बार उठाएगा, एक बार में 75, 2 पॉइंट 220, 3 बार, दो बार में 1.2, 1.2 सब में काम कर रहा है, कोई बात नहीं, इसको और खिलाइए, 150, 0 70, 700, 700 जानते कितना बार में होगा, 700 आ गया, तो 75 गुना 8 खिलाइए, 8 5 40 हो गया 4, 8 से 56 60, 600 हो रहा है, मतलब 9 बार में खिलाएगा तो 675 हो जाएगा। कितना आ गया, 25 आ गया, 9 0, तो 3 बार में खिलाएगा तो 225 खिलाएगा, 25 बच गया, 0 250, फिर 250, फिर 250, 250 आएगा, तो मतलब क्या होगा देखिए, 293 कहीं पे है, 293 ये वाला आंसर होगा, 293 ये वाला आंसर होगा। समझ गया कैसे होगा, क्योंकि अगर लगातार करते चल जाइएगा तो आपको देखिए, लगातार करते चल जाइएगा तो अंतिम में 3 बचेगा, फिर 3 3 3 3 3 3 होगा, तो आप ऑप्शन ये भी मार सकते हैं, ये भी मार सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में अगर आपको एक्यूरेट आंसर मारना तो ये मानिए, क्यों? क्योंकि देखिए पॉइंट का 3 3 2 3 3 चलते जा रहा है, मतलब बढ़ते चल जा रहा है, लेकिन परफेक्ट तो नहीं है, तो आंसर बी नंबर होगा। अगर परफेक्ट कट जाता यहाँ, फिर से बचाइएगा, 225 खाएगा, फिर 25 बच जाएगा। अगर कट जाता, नहीं कट जाता पूरी तरह से, ये होता, लेकिन अगर नहीं कट रहा तो ये होगा। समझ रहे हैं, इसका चलते चल जाएगा, समझ रहे हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। समझ गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए रूट 5 का मान दिया हुआ है, बोला इसका मान निकालने बोला, ये CHSL में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या 405, रूट 405 माइनस 1/2 रूट 80 माइनस रूट 125, ठीक है। अब निकालिए गुणनखंड द्वारा, 405 का क्या होगा, 5 से खिलाइए, 8 5 40, 1 81, 3 से 27, 3 9 3 3, मतलब 3 3 का देखिए वर्ग रूट है, तो रूट मतलब वर्गमूल 1 3 1 3 1 3, 2 3 में से 1 3 निकाले 3 हो गया, 1 3 2 3 में से 1 3 निकाले 3 हो गया, तो मतलब 3 3 9 9, रूट 1 सिंगल है तो रूट 5 माइनस 1/2। अब 40 का निकालिए, 40 का 20 20 2 5, ठीक है। ये 2 में से 1 निकाले, 2 में से 1 निकाले, तो 2 2 4 हो गया, 4 रूट 5 माइनस 25 125 हो गया, तो 125 का निकालिए। रूट वर्गमूल में मतलब रूट में 2 निकाला जाता है, 2 में से 1 जोड़ा, 2 में से 1 जोड़ा, 2 में से 1 जोड़ा, ये 2 में से 1 निकाले, यहाँ भी 2 में से 1 निकाले, 2 में से 1 निकाले। अब देखिए 25 5, मतलब 2 में से 1 निकालिए, 5 हो गया, तो जब 5 लिखाएगा रूट 1 सिंगल बच गया, तो रूट 5। अब देखिए 9 रूट 5 माइनस 2 4 2 रूट 5 माइनस 5 रूट 5, माइनस माइनस प्लस, तो 5 2 7, 9 रूट 5 में 7 रूट 5 बच गया, तो कितना घट गया, कितना बच गया, 2 रूट 5 2 रूट 5, ठीक है। 2 हो गया, रूट का मान क्या है, 5 रूट का मान क्या है, ये है देखिए
गुना कीजिए, 2 गुना गुना कीजिए, 6 दूनी 12, 2 बाकी रहा 1, 6 3 6 1 7, 2 2 4 और 2 2 4, 4.472, 4.472, 4.472, 472, ये होगा आंसर, ये होगा। समझ गए कैसे हो गया? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये दिया हुआ है, बोला है इसके बराबर ये है, तो बोला है कि इसका मान निकालिए, ठीक है। इसी सेशन में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, वो 15 तारीख को पूछा गया था, वो 18 तारीख को पूछा गया था, 15 तारीख को पूछा गया, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब बताइए, लिखा हुआ 3√7 प्लस 343 है, 343 का वर्ग रूट निकालिए, 7 से भाग दीजिए, 7 चौक 28, 63, 9 में कट गया, 7 से 7 का क्यू है तो 2 में से 1 निकालिए, 2 में से 1 निकल गया, ठीक है, 1 निकल गया, एक रूट बच गया तो रूट डाल दीजिए, बराबर 19.21, ठीक है। अब 7 और 3 10, 10√7 बराबर 19.21, ठीक है। तो √7 बराबर क्या हो जाएगा, बटे 10 हो जाएगा, यहाँ 10 होगा, गुना में इधर का भाग होगा, इसका बराबर क्या होगा, पॉइंट भाग है तो पॉइंट के बाद यहाँ एक अंक आगे हो जाएगा, तो 1.921, तो इसका मतलब √7 का मान क्या होगा, ये हो गया, ठीक है। √7 का मान ये हो गया, तो इसका मान निकालिए, देखिए √252, ठीक है, प्लस √7, ठीक है। अब 252 का निकालिए, 252 का 12 24 126, 6 3 3 से खिलाइए, 2 1 3 से खिलाइए 7, तो 2 2 मतलब देखिए 2 में से 1 जोड़ा निकाले, 1 जोड़ा निकाले, तो 3 दूनी 6 हो गया, 6√7 प्लस 20√7, 20 26 ठीक है, ये हो गया। अब 26 हो गया, √7 का मान क्या है 1.921, गुना कीजिए, 921 गुना 26 कीजिए, पॉइंट वाले बैठा देंगे, 6 तो 12 बाकी रहा 1, 9 54 1, 55 के 5 बाकी रहा 1, 6 1 7, 2 4 9 दिन 18 का बाकी रहा 1, 2 1 3, 6 4 9 5, इतना हो गया, ठीक है। पॉइंट 3 अंक दीजिए, मतलब क्या हो गया 45.946, गुना पे कहीं गलती है क्या नहीं हो रहा है, देखिए कहीं पे, 6 4 9 8 15 3, ठीक है था, 6 12 बाकी रहा 1, 9 54 55 5 बाकी रहा 5, ठीक है। 6 या 5 11 होना चाहिए, हाँ 11 होगा, 11 होगा, ठीक है। अब देखिए 2 1 2, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 बाकी रहा 1, 2 1 3, अब जोड़िए 6 4 9 9 4, पॉइंट यहाँ दे दीजिए, क्या हो जाएगा 49.946, 49.9, एक ही ऑप्शन दिया 49.9, तो आंसर ये वाला हो जाएगा। समझ गए, ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब कौन सा कथन सत्य है, ये नंबर क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा कथन सत्य है, तो बोल रहा है कि ई बड़ा है कि बड़ा है, ये और दोनों में देखना है। तो एक बात जान लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन आप पढ़ेंगे ना, आपको क्या कीजिए, दोनों में जो है ना, दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर 16 और 3√3 का स्क्वायर कीजिए तो रूट उठ जाएगा, 3 लिखा जाएगा। या 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर रूट कीजिएगा तो रूट उठ जाएगा, स्क्वायर करने के बाद 4 उठ जाएगा, तो कितना हो गया 16 48, और कितना आ गया 9 चौके 36, तो बड़ा क्या होगा 48 होगा, तो ये वाला होना चाहिए। तो ये देखो ऑप्शन तो है, इस मतलब ये सही है, इसके अनुसार देखिए, इसका इधर बना हुआ है, इधर भी बना हुआ है, इसका मतलब ये सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला 8√2 और 2√8, ठीक है, स्क्वायर कीजिए, दोनों को स्क्वायर कीजिए, 8 का स्क्वायर 16 ना, 8 का स्क्वायर 64 और रूट का 2 का स्क्वायर कीजिए, 2 रूट उड़ जाएगा, 2 लिखा जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 रूट उड़ जाएगा, स्क्वायर के कारण 8 हो जाएगा, तो कितना हो गया 128 और इधर 832, तो बड़ा तो ये हो गया, बड़ा ये है, तो ये भी देखिए बड़ा दिया, इसका मतलब ये दोनों सही है। तो कहीं पे दोनों ये 2, ये देखिए 1 और 2 दोनों सही है, इसका मतलब आंसर डी नंबर होगा। इस CHSL में 2018 में 8 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन है। समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन था, हम करा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा धनात्मक वर्गमूल निकालें, ठीक है। क्या है 14 प्लस
6√5, ठीक है। वर्गमूल मतलब रूट, ठीक है। अब बताइए वर्गमूल निकालने है तो इसको एक बार जाने, इसको ए बी प्लस बी पे होल स्क्वायर मान सकते हैं, बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। 2ab होता है, ठीक है। इसको देखिए अगर 6 है, इसको आप सोचिए क्या 14 प्लस इतना लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको जाने 2 में लाना है तो 2 कीजिए, 2 गुना 3√5, ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 को 3 दूनी 6√5 ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 14 है, ठीक है। अगर देखिए 3 है, 3 का रूट आपको 2 तो रखना है सूत्र के अनुसार, 2 तो रखा गया। अब बच गए ये दोनों, अगर 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो देखिए इस 3 3 9, अब रूट उठ जाएगा, पर रूट 5 का स्क्वायर कीजिए तो स्क्वायर के रूट उठ जाएगा, तो रूट 9 5 14 मतलब ये 14 पुर रहा है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस √5 का स्क्वायर, क्यों देखिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा, 3 का स्क्वायर 3 3 9 और 9 5 14, तो 14 पुर गया, 2ab होता है ना, तो 2 हो गया, ए का मान क्या है 3 हो गया, और √5 तो 3 दूनी 6, √5 तो 6√5 है, इसका मतलब ये इसको ये लिख सकते हैं, तो 3 प्लस √5 का स्क्वायर, ठीक है, लिख दिए। अब इसका स्क्वायर का रूट उड़ाइएगा, नीचे उड़ जाएगा रूट मतलब स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर से बाहर रूट निकलेगा तो एक संख्या, स्क्वायर के अंदर 2 है, रूट के कारण एक निकल जाएगा तो एक बच जाएगा, एक हो गया, तो ये लिखा जाएगा 3√5, तो 3√5 कहीं पे है, 3√5 ये वाला आंसर होगा। ये 2 CPM 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, समझ गया कैसे वर्गमूल निकाला है, तो इसका आंसर ये वाला होगा। चलिए समझ गए, चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर कॉल में प्रेस करिए, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो भी लोग बेसिक से एडवांस लेवल मैथ पढ़ना चाहते हैं उनको वीडियो जरूर शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।